हेलो गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में डायनामिक्स 365 फाइनेंस एंड ऑपरेशन जो कि ईआरपी है, उसमें हम लोग देखेंगे कोड टू कैश। तो कोड टू कैश भी एक बिजनेस प्रोसेस है। अब जब भी इंटरव्यू में जाते हैं तो अगर आप बोलेंगे कि आपको क्या मॉड्यूल्स आते हैं, ये कॉमन क्वेश्चन रहता, तब बोलेंगे मुझे पीओ बनाने आता नहीं, मुझे सेल्स ऑर्डर बनाने आता। ऐसा नहीं बोलना है, बिजनेस प्रोसेस बोलना। लास्ट टाइम प्रोक्यूरमेंट के साइकिल को क्या बोले थे हम लोग? प्रोक्यूर टू पे, P2P भी बोलते हैं इसको, ठीक है। P2P। अगर इंटरव्यू में अगर आप बोलेंगे मेरे को P2P आता, फिर बाद में प्रोक्यूर टू पे आता, तो एक इम्प्रेशन पड़ता आगे वालों पे। ठीक है, क्लियर? या हाँ, माइक ओपन रखो आप लोगों का, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कभी भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछते जाओ। अब ये वाले सेशन में क्या है, उल्टा है, जो सेल वाला प्रोसेस है। पहले तो खरीदे हम, अब क्या बेचने का प्रोसेस है। तो क्या है, कोड टू कैश। कोड टू कैश बोलते हैं, लीड्स लीड्स टू प्रोस्पेक्ट, मार्केटिंग भी आता है इसमें, सेल्स भी आता है, तो हम लोग दोनों भी देखेंगे। ठीक है। Q2C, श्योर। कोटेशन टू कैश। और फिर अच्छे कंटेंट्स के बारे में देखेंगे। ये है कि पहले हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट क्यों बेचता, और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में फ़र्क क्या है। और लीड्स के बारे में देखेंगे, मार्केटिंग कॉल्स क्यों करते हैं, क्या बेस पे करते हैं, फिर उसको ईआरपी में कैसा रिकॉर्ड करते हैं, फिर अपॉर्चुनिटी क्या चीज़ होती है, फिर कोटेशन एंड कस्टमर। फिर जब आप सारी चीज़ों को आप कन्वर्ट करते हैं सेल्स में, जब रियल ट्रांजेक्शन होता, फिर इसके बाद के प्रोसेस। अब इसको एक जनरिक ईआरपी बोलो या फिर जनरिक बिजनेस का प्रोसेस, ठीक है। तो आपको क्या काम है हमेशा। इससे पहले भी बोला, प्रॉब्लम ये है इंडिया में जो काफ़ी जो आईटी कंपनीज में जॉब है, एमएनसीज में जॉब है, वो बैक ऑफिस के वर्क से आपको क्या एंड टू एंड साइकिल दिखने नहीं मिलता। लेकिन जो स्मॉल बिजनेसेस है उनके पास क्या प्रोसेस पूरा चलता, तकरीबन प्रोसेस चलता। और थोड़ा और थोड़े बड़े बिजनेस हो गया, जो जैसे कि स्टेट लेवल पे, तो वो लोग क्या है, तकरीबन ये सारे प्रोसेस चलाते हैं ये लोग। सेल्स के बारे में हम लोग देखेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे और कंपेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कौन से कंपनीज क्या काम कर रहे हैं, है ना। श्योर। हम्म। और मेरे बारे में क्या है, आप लोगों को ये बोलता हूँ कि मेरा एक वेबसाइट है। ये क्यों स्टार्ट करा था वेबसाइट में, असल में जब 2014 में डायनामिक्स में स्टार्ट करा काम करना, तो मेरे को रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे, और अपने खुद के लिए नोट्स बनाने के लिए मैं जैसे वेबसाइट बनाया था। तो वो है वेबसाइट से जब स्टार्ट करा। और मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल है और यूट्यूब का प्रोफाइल है, अगर उसको देखना है पुराने सेशंस तो उसमें आप जाके स्कैन कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन पूछना तो लिंक्डइन पे सीधा सीधा कमेंट कर दो पोस्ट पे, प्रॉब्लम नहीं है। और कोई भी श्योर। क्वेश्चन होगा, छोटा बड़ा क्वेश्चन, सिली क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है, बस क्लैरिफाई हुआ तो बस है। और मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही या फिर आवाज़ में एकदम तेज़ बोल रहा हूँ तो ज़रा बोल दो, ठीक है। शर्माने की श्योर। बात नहीं है। जी। ये जो लास्ट वीडियो था फाउंडेशन का, जो मेरे से मिस हो गया था, मैं रिकॉर्ड करा, एक बच्चा लिंक्डइन पे मैसेज करा कि भाई पहला सेशन का रिकॉर्डिंग है, मैं बोला मिस हो गया था। मैं रिकॉर्ड करा उसको, लेकिन वो लाइव डेमो की जैसी बात नहीं आती, उसका एक्साइटमेंट अलग रहता। या तो ऑर्गेनाइजेशन क्यों सेल करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, बस पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल पैसे कमाने के लिए, लेकिन है क्या, मतलब बड़ा कॉरपोरेशन है, उसके अलग अलग स्टैंड्स है, अलग अलग प्रोडक्ट्स है, अलग अलग सर्विसेज है ना। तो क्यों बेचते हैं, कुछ आइडिया है? ऑफ कोर्स पैसे के लिए बेचते हैं, और क्यों बेचते हैं? देखो, जब कंपनी जब बेचती, पहले तो क्या अकेला आदमी नहीं बच सकता, बड़ी कंपनी में कोई बिजनेस नहीं कर सकता। आपको टीम चाहिए, सेल्स की टीम चाहिए, अकाउंटिंग की चाहिए, मार्केटिंग की टीम चाहिए, है ना। तो एक तो क्या है, आपको क्या है, मिलके बेचना पड़ता है। लेकिन क्यों बेचते हैं मिलके, तो क्या कंपनी का एक सेट रहता है, गोल रहता, एक ख्वाब रहता, और एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में कि मेरे को क्या बेचना है, कॉफ़ी बेचना है, क्योंकि ये बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, अब बिजनेस कैसा स्टार्ट करना है, तो आपका गोल क्या है बिजनेस। मेरा हैदराबाद में जिस नंबर वन कॉफ़ी शॉप रहेगा, या फिर जिसमें कल तक बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट रहेगा, या फिर पूरे इंडिया में रहेगा, या फिर पूरे वर्ल्ड में रहेगा, तो क्या है, वो आपका विजन है वो। ठीक है। ये विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट्स के बारे में होमवर्क करो। हर कंपनी का विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट क्या है देखो। मैकडोनल्ड्स का देख लो, सोनी का देख लो, कोई भी बड़ी कंपनीज का देख लो, विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, उसके बारे में पढ़ो, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो विजन और मिशन स्टेटमेंट के हिसाब से कंपनी चलती। ठीक है। अब ये कंपनी का जैसे श्योर। एक स्टोरी थी, कंपनी में जब मैं एमबीए करता था, पढ़ा था तो अच्छा इंप्रेस हो गया था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्यों काम आता है ये।
कि एक कंपनी का ये था कि भाई आपके पास जो भी है कस्टमर आता है किसी भी हाल में हेल्प करना चाहिए। तो एक कस्टमर आया, उसके पास जैसे एक जैकेट बनाना था। वो बोला अरमानी की जैकेट किधर है, क्या है? ठीक है सर, यहाँ पर है, मेरी बेटी की शादी है, हेल्प कर दो। वो तो पूरा बना के करके दिया, जबकि उसे दुकान में मिलती नहीं हो जैकेट। लेकिन क्यों हेल्प करा? कस्टम कल तो उसमें विजन था, और कल थे ऑब्जेक्टिव्स थे कि कल थे कस्टमर को किसी भी हाल में हेल्प करना। तो ये है विजन। तो इसलिए कंपनी बेचती है कोई भी चीज़, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचती, एक्सपीरियंस बेचती। ठीक है। वो पूरा क्या है, ब्रांडिंग और इम्पैक्ट होता है उसका। समझ रहे हैं आप? यस। अब जैसे कि हैदराबाद में अपने देसी में बोलते हैं ना, भाई ये क्या भाई कॉफ़ी है, मैं घर में भी कॉफ़ी बना के पीता हूँ, मैं बाहर कॉफ़ी क्यों पीऊँ? बिल्कुल सही करेक्ट। बात है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कस्टमर फिर भी जाते हैं। ठीक है, मैं तो नहीं जाऊंगा भाई, हाँ, केवल तो भाई घर में मिल जाती है। लेकिन बाज़ लोग क्यों जाते हैं? एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं, ब्रांडिंग के लिए जाते हैं। अरे भाई किसी से मीटिंग करना है भाई, कॉफ़ी शॉप पे एक और असर पड़ता है। ठीक है, एक लग्जरी फील होता है। लोग पैसे देने वाले हैं, उनके लिए क्यों नहीं? है ना, मार्केट कैप्चर कर रहे हैं, अग्रीड। तो वो ब्रांडिंग इम्पैक्ट है वो। ठीक है। तो या। ये आपको समझना चाहिए कि इन्वायरमेंट में क्या है, ये चीज़ें क्यों होती क्या है। क्या जब भी आप ईआरपी में कंपनी में काम कर रहे, कोई भी कंपनी में काम कर रहे, आप कंपनी की रेस्पेक्ट कैसा करोगे? कंपनी के बारे में अगर स्टार्ट करें कन्वर्सेशन एज अ कंसल्टेंट, तो आपको उसके कंपनी के बारे में पढ़ना है। पहली चीज़, कंपनी क्या करती, हिस्ट्री क्या है, कंपनी के साथ तरक्की करी, यहाँ तक कैसा पहुंची, कैसा छोटे से इधर तक स्मॉल से स्टार्ट करी, विजन क्या है उनका, मिशन क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है मैं अभी नहीं बोलूँगा सेशन में। ठीक है, फिर एमबीए की क्लास हो जाएगी, आप जो सब बाद में पढ़ लो। ठीक है। और ब्रांडिंग क्यों होती है, फिर इम्पैक्ट के अंदर, ये सब नज़र में रखते हुए अगर आप बात करेंगे ना, तो क्लाइंट क्या इम्प्रेस होता। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैटर करते हैं। इवन आप सपोर्ट पे काम करो या फिर टेक्निकल काम करो, कुछ भी काम करो। ठीक है। केवल तो ओनर्स है ना, उन्होंने से तो अगर सीओ लेवल या फिर सीएक्सओ लेवल, सीएक्सओ मतलब सी जो भी सी सीईओ या सीआई जो भी लखब है, वो उनसे बात करो तो ये चीज़ें दिमाग में रखते हुए बात करो तो बात अलग रहती है। ठीक है। अग्रीड। अब हम आते हैं ईआरपी पे। अब ईआरपी में हम बेचने से पहले हमारे पास सामान रहना चाहिए, राइट? तो राइट। स्मॉल प्रोक्यूर टू पे का स्मॉल रिव्यू क्या है हमारे पास, कि हम लोग क्या है खरीदे, कैसा खरीदे, कोटेशन था, परचेज रिक्वेस्ट था, उसका जैसे हाँ उसका परचेज ऑर्डर बना, फिर हम लोग सामान खरीदे, हमारे इन्वेंट्री में स्टॉक में आ गया। इन्वेंट्री की एग्जांपल हमेशा किचन की देता हूँ मैं, आपके वेयर हाउस में आ गया। ठीक है। लेकिन ये इन्वेंट्री का आपके पास जब प्राइस पड़ा, आप कितने में खरीदे कोई भी चीज़? समझो आप एक बिजनेस कर रहे हो, है ना? आप बिजनेस कर रहे कि एक चीज़ खरीदे समझो 10 रुपए में, उसको बेच दिए 15 रुपए में, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 5। 5 रुपये। लेकिन यहाँ कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदे उतने में चलते, वही आपका कॉस्ट प्राइस है क्या? है ना? क्या वही कॉस्ट आप खरीदे जितने में खरीदे, क्या वही कॉस्ट है? नहीं भाई, आप टाइम निकाले वो उसका कॉस्ट, आप जो सो ट्रैवल करे उसका कॉस्ट, है ना? आप कोई या। चीज़ खरीद के लेके आ रहे हैं, तो आपका आपका जो सो आवरली टाइम या फिर सैलरी का कॉस्ट, पेट्रोल का कॉस्ट, अगर बाहर काम करो तो वीज़ा कॉस्ट है, सारी चीज़ें कॉस्ट इम्पैक्ट होता। हम बोलते भी ये छोटा यूएसबी है तो 5,000 में भी नहीं पड़ता, अब देखा तो सस्ता नहीं भाई। वो नहीं है उसके पीछे कॉस्ट है भाई। शिपिंग कॉस्ट है, वो किधर किधर होके 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 जैसा आपके पास आया। फ्रिज ही ले लो, आपके पास आप आइसक्रीम लाके बिजनेस कर रहे हैं, आप आइसक्रीम खरीदे समझो 100 रुपए की है, आपके मोहल्ले में नहीं है आइसक्रीम, आप क्या कर रहे हैं? छोटा बिजनेस कर रहे हैं। लेट्स से एग्जांपल, लेट्स से मैं कल 6 क्लास का बच्चा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा, अरे यहाँ पे आइसक्रीम नहीं है, यहाँ पे आइसक्रीम की बहुत डिमांड है, मैं 10 रुपए की आइसक्रीम लाके 15 रुपए में बेच देता हूँ। ठीक है, तो दिख रहा है 5 5 रुपये का कॉस्ट, लेकिन उसका फ्रिज का कॉस्ट है क्या, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट क्या है, मैटर करते हैं। है ना? यस। हाँ, बैकग्राउंड नॉइज आ रही, किसकी आ रही है? म्यूट कर दो भाई। ठीक है। तो ये जैसा हो गया, तो आपका कॉस्ट प्राइस जो है, अच्छा ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, लेकिन आपको पूछना है तो अनम्यूट करके जल्दी पूछ लो, फिर म्यूट कर लो। तो ये आपका कॉस्ट हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कॉस्ट प्राइस कैसा इंपैक्ट करता है, तो ये आपका प्रोक्योरमेंट साइकिल डिसाइड करता है कि क्या है आपका। है ना? इन्वेंट्री में भी है तो आपकी जगह में रखे, वो भी कॉस्ट है, खाली जगह में भी सामान रखना भी कॉस्ट है, फ्री नहीं है, क्यों? बोलता किराया दे रहा ना मैं दुकान का। तो वो एक चीज़ यस। हो गई। तो ये रिव्यू ऑफ परचेज टू और इन्वेंट्री का ये प्रोसेस हो गया। कॉस्ट प्राइस के बारे में बोला। अब सेलिंग प्राइस कब रखते हैं? मैं मार्जिन रखता हूँ कि मुझे फायदा कब हो रहा। क्या मैं 1 रुपये रखूँ तो क्या मेरे को मार्जिन है? नहीं भाई, मेरे को कवर भी तो करना है ना। प्रॉफिट में क्या कवर करना है? एक तो परचेस जो कॉस्ट है वो तो निकलना ही निकलना पैसे।
प्लस मेरे को क्या है, प्रॉफिट भी होना। Yes. ठीक है, दूसरी चीज़ मेरे को बढ़ के पैसे आया तो फिर मैं और चीज़ों में एसेट में इन्वेस्ट करूंगा, है ना, मैं लोन पे करूंगा या फिर मैं कल से कुछ और कर लूंगा। अभी छोटा बच्चा हूँ मैं, या फिर मैं कल से रिमोट की गाड़ी खरीद लूंगा, राइट। तो सेलिंग प्राइस भी वो जो सो डिसाइड करते हैं। अब इसके पीछे क्या है, पूरी कहते हैं अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़े फाइनेंस के बड़े बड़े लोग बैठे हुए रहते हैं। वो लोग बड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करके डिसाइड करते हैं कि अगर आपको कंपनी में नुकसान नहीं चाहिए तो आपको ये चीज़ कम से कम इतने में बेचना चाहिए। आप बोलेंगे ठीक है, फाइनेंस की बात बिल्कुल सही है, एक कॉफ़ी जो सौ 100 रुपये में बेचना चाहिए, लेकिन सेम कॉफ़ी अगर मैं कल से सेम क्वालिटी की और बेहतर इन्वायरमेंट के साथ, बेहतर ब्रांडिंग के साथ कोई अगर 60 रुपये में बेच रहा तो क्या बेचेंगे? नुकसान हो जाएगा ना आपको, फ्लॉप हो जाएगा बिजनेस, चांस ही नहीं है। क्यों बोले तो क्यों, आप आपको इतना क्यों महंगा पड़ रहा, क्योंकि आपकी कॉस्टिंग में मसला आ गया, या फिर आप ओवर पे कर दे रहे, या फिर आप जो सब आपका सप्लाई चेन प्रॉपर नहीं है, आप टू मच मैनुअल वर्क कर रहे हैं जिससे आपको कॉस्ट में फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कॉस्ट और जो सब प्राइस में, ठीक है। आपको खुद बिजनेस कर रहे हैं या फिर किसी के पास आप काम कर रहे हो, सेल कर रहे हैं आप, कॉस्ट कॉस्ट के कलते वो कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी रहता है। अगर फाइनेंस वाले बोले ना आपको कलते मिनिमम आपको फायदा चाहिए तो ये इतने भेजना चाहिए, तो आपका बिजनेस डिसीजन रहता है इधर। तो बिजनेस डिसीजन लेने के लिए ईआरपी हेल्प करता है, ठीक है। जब Yes. जब आपका प्राइस सेट हो गया कितने में बेचना है, तो आप जो सॉर्ट अपने सेल्स वाले बंदों को टारगेट कर सकते हैं कि भाई ये फ़ोन इतने में बेचना है, 1 लाख रुपए में। तो सेल्स वालों को मिल गया, और आप डिस्काउंट दे सकते हैं, कहाँ तक, 5%। और आपका कमीशन इतना रहेगा, सेल्स वाले जब कमीशन रहा तो ही सेल्स भी ज़्यादा होता, मेहनत रहती है सेल्स वालों की। ये सारी चीज़ें ईआरपी में रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। ये सेल्स का रिव्यू हो गया। अब अब ईआरपी में जब क्या करते हैं आप, ईआरपी का नॉर्मल बिजनेस ही ले लो, टेक्नोलॉजी टेक्निकल थे, इवेंट्स रहते हैं, एक्सपो रहते हैं, एग्जीबिशन बोलो या टेक्निकल फेस्ट, उसमें क्या करते हैं, सारे कंपनीज को बुलाते हैं, क्लाइंट्स को बुलाते हैं, हर किस्म के लोगों को बुलाते हैं, फिर वो लोग करते हैं मार्केटिंग इवेंट रखते हैं। भाई अपना बिजनेस कार्ड जैसे जार में डालो, एक लॉटरी उठेगी, जिसका बिजनेस कार्ड उठेगा उसको एक कैमरा फ्री, या फिर आप जैसे ये फॉर्म फिल करो, अगर आपको जैसा नाम आएगा आपको क्या कहते हैं एक गिफ्ट फ्री, या फिर आपको क्या कहते हैं हॉलीडे पैकेज फ्री मिलने के चांसेस है। ऐसा हुआ कभी देखे आप लोग, डेटा कलेक्ट करते हैं लोग। Yes. Yes. वो डेटा इसलिए मेरे को कलेक्ट, मिल। वो है ना, मेल्स आते हैं कलेक्ट करते हैं, या फिर आपको अब क्या है, कोई भी फ्री में डाटा नहीं देता, तो आपको क्या करते हैं, आपको अच्छे इवेंट रख के आपको बुला के करके बहला के फुसला के, जो भी बोलो, वो भी एक तरीका है, भाई बिजनेस करना है, कमाना है, तो आपको बुलाते हैं ना। Yes. तो वो क्या करते हैं उसमें, आप क्या करते हो, इवेंट पे बेस्ड पे आप जैसे एक एग्जांपल बिजनेस कार्ड से वो मेरे लीड्स जमा कर रहा हूँ मैं। अब बड़े कंपनी जैसे बड़े बड़े ईआरपी में जैसे बड़े बड़े उसमें, अब तो खैर वो लोग क्या करते हैं, गूगल में ऑनलाइन में वो लोग खुद ही आपका डेटा, जैसा आप कुकीज जैसा एक्सेप्ट करते हो, सीधा सीधा वो उठा लेता है आपका डेटा। तो जो क्या बड़े बड़े करते हैं, लाखों में जैसे लीड फाइल जनरेट होती, मतलब लाखों में मिलियंस में जैसे लीड फाइल जनरेट होती है, उसको सिस्टम में डंप करते हैं, लोड करते हैं। फिर उस क्यों करते हैं, उसमें से क्या है, उस बेस्ड पे नेक्स्ट एक्शन लेते हैं। एक इवेंट करा भाई, इवेंट करे तो फ्री में क्यों करते हैं भाई, आपको इतने अच्छे एग्जीबिशन में बुला रहे हैं, एसी वाले एग्जीबिशन में आपको बुला के करते हैं, अच्छा इवेंट करके जैसे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके बेस पे उनको बिजनेस मिलने के चांसेस है। मेन एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल जो फेस्ट रहता है यहाँ पे दुबई में, जैसे कि जेटेक्स बोल के होता, इंडिया में भी अलग अलग नाम से होता है, तो उसमें क्या आईटी कंपनीज पार्टिसिपेट करते हैं, कस्टमर्स को बुलाते हैं, तो उनके पास से डेटा कलेक्ट करते हुए क्या लीड्स बन जाते हैं अपने, ठीक है। अब मैं एक नॉर्मल एग्जांपल बोलता हूँ, टेक्नोलॉजिकल फेस्ट चल रहा है, मैं गया एज अ कंपनी, लेट से मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और मेरा साथ का जो बंदा है उसकी क्या है, फार्मेसी कंपनी है। वो उसी कंपनी में गया टेक्नोलॉजिकल फेस्ट में, वहाँ पे उसका डेटा डेटा वो लोग क्या है, जहाँ बोले वहाँ जा रहे बिजनेस कार्ड एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं एज अ सॉफ्टवेयर कंपनी हूँ मैं, तो बास कंपनी के पास ऑलरेडी सॉफ्टवेयर से करते हैं, फार्मेसी रिलेटेड है सोल्यूशन, और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें सोल्यूशन में है। अब वो आता नेक्स्ट स्टेप अपना, अब लीड्स के बाद प्रोस्पेक्ट्स। अब प्रोस्पेक्ट मतलब क्या है, आप देख रहे हैं कि भाई आप जैसे जैसे कोल्ड कॉल्स बोलते हैं, कोल्ड कॉल्स बोलते हैं क्या करते हैं, आपको लीड्स दे देते हो उठा के सेल्स वालों को, भाई बंदों को कॉल करो, क्रेडिट कार्ड्स के कॉल्स हो गए, या फिर आपको कहते हैं फाइनेंस के कॉल्स हो गए, लोन्स के कॉल्स हो गए, ये क्या रैंडम जैसे कॉल, जो कोल्ड कॉल्स देता है ना, आपका डेटा गया कैसा, क्योंकि आपने ऑलरेडी डेटा दे चुका,
आप जो मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हैं फ्री डिलीवरी करते फ्री डिलीवरी के साथ, जो भी मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हैं फ्री नहीं है भाई, आपका डाटा कलेक्ट करते हैं ये लोग। आप ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर कर रहे हैं, उससे टर्म्स एंड कंडीशन देखो, दे कलेक्ट योर डाटा, और सारा डाटा जो है लोग बेच देते हैं। और पुराना ट्रेडिशनल साइकिल तो ये है, बाज़ कंपनीज क्या करते हैं, अलग अलग कंपनीज के रिसेप्शन विजिट करते हैं, उनके पास से डेटा उठा लेते हैं, जो सही नहीं है तरीका, लेकिन बोल बताओ ना एक बात, डेटा जितना हो सके डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर लोगों को चेस करते हैं। अब वही है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, वो ब्लिंग ब्लिंग डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, मतलब काफ़ी चमकदार एक्स्ट्रा वेंचर शान निकालते हैं, एकदम हर चीज़ उनकी निकालते हैं, आलीशान रहती। क्यों रहती? कस्टमर उससे अट्रैक्ट होता। अभी देखो सेल्स के बंदे हमेशा निकालते, पॉश घड़ी रहती है उनके पास, ज़बरदस्त एकदम टिप टॉप सूट रहता है, एकदम ज़बरदस्त जूते रहते, गाड़ी अच्छी रहती, चाहे उसकी सैलरी कुछ भी हो कंपनी को देती। लेकिन वो सेल्स के बंदे इसलिए रहते हैं कि आप बोलते हैं बंदा जैसा ऑलरेडी इंप्रेस हो जाता एज अ क्लाइंट। इंजीनियर्स नहीं रहते भाई, इंजीनियर्स बेचारे टी शर्ट जींस पे निकल जाते हैं। तो ईआरपी में क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्ट्स बोलते हैं। प्रोस्पेक्ट्स में जैसे आपके क्या कहते हैं, आप बिल्ड कर रहे हैं कि क्या है, मतलब कहते हैं आप जैसा कहते चेस कर रहे हैं, आप फिल्टर डाउन करते जाते हो। ये पूरा ये डायनेमिक्स में एंट्री होती है, लीड्स की एंट्री होती है, प्रोस्पेक्ट्स की एंट्री होती है। फिर नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटी पे क्या होता है कि आप अंडरस्टैंडिंग हो रही फिट। भाई अब मैं जैसे नॉर्मल सैलरी वाला हूँ भाई, मेरी सैलरी हार्डली कुछ है, और मेरे को कॉल आया भाई आपका प्रॉपर्टी खरीद लो भाई, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी आप खरीद, इंटरेस्टेड है क्या? सर बोलते हो जमता क्या? बोलो आप लोग कुछ बोलो, जमता नहीं जमता ना भाई? नहीं। तो वो क्या है, वो चीज़ें फिल्टर होती है भाई, बंदे को कट कर दो, ये बंदे की सैलरी जो सब बेकार है, ये अपॉर्चुनिटी से निकल गया। और एक जो बंदा है उसी कल समझो बेच बंदा हूँ, समझो मैं ही हूँ, लेकिन मेरे को क्या भाई एक कॉल आ रहा है कि भाई सर आपके कल तो बिरयानी एक ले तो एक फ्री, हैदराबाद में लोग तो पूरे तो फ्री चलते, बोलते आराम से अपॉर्चुनिटी फिट होती है इसके साथ भी। तो वो जैसा अंडरस्टैंडिंग द फिट है गया, मतलब, और जैसा इग्नोर करना या फिर परस्यू करना क्लाइंट को, तो ये अब इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट रहता है इसमें, और आप क्या वैल्यू वाकई में प्रोवाइड कर सक रहे हैं नहीं कर सक रहे वो रहता। जमना कॉल, ठीक है, ज़बरदस्ती चलते हैं, ज़बरदस्ती चेज नहीं करना, जहाँ जहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं बन रही। जैसे अब बेस्ट एग्जांपल दिया, मेरी सैलरी का मैं 2 करते, मैं खुद हार्डली करते, मेरे को मंथली सर्वाइव कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को कॉल आ रहा है 2 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने के लिए, तो डजेंट मेक सेंस। तो ये अपॉर्चुनिटी बनता है। जब अपॉर्चुनिटी में क्या, मार्केटिंग वाले ये सारी चीज़ें करते ही हैं, अपॉर्चुनिटी भी बनाते हैं। मतलब एक क्लाइंट इंटरेस्ट दिख रहा हूँ, ठीक है आप लोग जैसो सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, ठीक है आप लोग जैसो एक सोल्यूशन बेच रहे हैं, अच्छा ये जैसो मेरे को मैच कर रहा है, ये इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन अभी तक वो बंदा कोटेशन नहीं पूछा वो, तब उससे बार बार मिलते, काफ़ी सारे मीटिंग्स करते, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होते रहते हैं ईआरपी में। फिर नेक्स्ट स्टेप आता, सेल्स फनल बोलते हैं इसको। सेल्स फनल मतलब ही, मतलब जिससे हम पानी डालते हैं या फिर पेट्रोल डालते हैं गैस के टैंक में। तो ऐसा ऐसा क्या है वो, बड़ा स्कोप छोटा छोटा होते रहता हूँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक एग्जांपल है, ये सेल्स फनल दिख रहा है, ये कैसा है? हर हर एक अलग अलग है सेल्स फनल, हर कोई अलग अलग बोलते हैं। ये ले लो, लीड्स हो गया, सेल्स कॉल्स हो गया, फॉलो हो गया, आपको सिमिलर दिखेंगे आपको, लेकिन आपको यही रहता नॉर्मली दिख रहा है, ये सेल्स लीड्स हो गया, यस। प्रॉस्पेक्ट हो गया, यहाँ पे कस्टमर ही बन गया सीधा सीधा। तो हर एक अलग अलग रहता है, लेकिन आप कुछ देखो तो समझ में आ जाएगा, ये अलग अलग है, स्टडी करो काम आएगा हमेशा, खाली होने वाला नहीं है। इट्स नॉट अबाउट डायनेमिक्स, इट्स अबाउट डे टू डे प्रोसेस। आपको खुद का बिजनेस करना है तो भी काम आएगा ये। अब कोटेशन में, अब कोटेशन इजी नहीं रहता, बहुत चैलेंजिंग चैलेंजिंग रहता। क्लाइंट पूछता है कि मेरे को इतने में दो, मुझे डिस्काउंट दो, डिस्काउंट दो, काफ़ी सारे नेगोशिएशंस करते रहता वो। तो कंपनी क्या करती है, ठीक है हम डिस्काउंट देंगे लेकिन हमको जो सब कैश पे दे दो। यूजुअली ये कॉमन है कि ठीक है 30 डेज का पेमेंट है, प्रोजेक्ट करने पे जैसे इतना, जैसे मैं आपको इतना भी दूंगा, लेकिन आप कैश दे तो मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगा। तो ये क्रेडिट टर्म्स डिफाइन करते हैं आप ऐसा। तो आपके दिमाग में भी आया था क्यों इंपॉर्टेंट रहता, बोलता हूँ वो क्यों परसों बोलते, फ्यूचर के पैसे से अच्छा आज का कैश बेहतर है बोलते हैं, है ना? यस। वो कुछ मिसाल है ना, कल के मुर्गी से आज के क्या, आज का अंडा ही सही। वही जैसे अपना क्रेडिट टर्म्स है वो। फिर जैसे आप देखते कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देखते कंपनी वाले, वो लोग अपना देखते फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अक्सर। तो आपका ईआरपी इधर काम आता। पास कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी पूछती, पास कंपनी आपकी जैसे टैक्स फाइलिंग भी देखती, पास कंपनीज आपके बैंक के क्रेडिट स्कोर भी देखती। ये 3 4 चीज़ें देखते हैं कंपनीज वाले। और वो लोग क्या करते हैं फिर अपने, वो लोग क्या पैसे डायरेक्ट भी नहीं देते, वो लोग क्या करते हैं बैंक को बीच में रख के पैसे देते हैं।
मतलब बैंक वाला वेरीफाई करता है आपने काम किया तो तब जो सब पैसे देते हैं। तो कस्टमर क्या करता है, आपको पैसे नहीं देता, बैंक को दे देता है पैसे, फिर बैंक वाला जैसे वेरीफाई करके आपको पैसे रिलीज करता है, ठीक है। खैर उतने एडवांस में जाना नहीं है अपने को। लेकिन अब कोटेशन में जाने से पहले एक चीज़ याद रखो, जो लास्ट सेशन में भी बोला था, ये 5-6 कॉलम्स है: आइटम कोड, सर्विस कोड, आइटम नेम या सर्विस नेम, क्वांटिटी, प्राइस, यूनिट ऑफ मेजरमेंट और नेट अमाउंट। ठीक है, 5-6 कॉलम्स है, हमेशा याद रखो, सब जगह रिपीट हो रही है। परचेज में भी रिपीट होंगे, इधर भी होंगे। अब ये कॉस्ट प्राइस वर्सेस सेलिंग प्राइस, दोनों में मार्जिन के बारे में मैं अभी डिस्कस किया। और जब आप कोटेशन बनाते हैं तो कोटेशन बनाते वक्त आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम रहेगा कि आपका क्या सेलिंग प्राइस क्या, कॉस्ट प्राइस क्या, मार्जिन क्या है, ताकि आपकी इंटरनल कंपनी को डिसीजन लेने काम आता। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, लीड्स, प्रॉस्पेक्ट, अपॉर्चुनिटी होकर अब कोटेशन में बन गया, ठीक है। ये स्टेज पे शायद मेरे ख्याल से कस्टमर को कन्वर्ट करते हैं हम। जो लीड्स का जो डेटा आता है ना, आप हर चीज़ों हर डेटा कस्टमर बना के नहीं बैठते आप। आपके ईआरपी में जो है कस्टमर का डेटा अलग से बनाते हैं आप। जब जाके कल तो ये स्टेज पे या फिर ये स्टेज पे आप कस्टमर में कन्वर्ट करते हैं उसको कोटेशन भेजते वक्त। अब नेक्स्ट स्टेप है सेल्स। अब क्या करें, आप कोटेशन देने के बाद नेगोशिएशन करने का, ठीक है मुझे समझ में आ गया, अब एग्री करते, ठीक है ये कोटेशन पे हम आपको आप ऑर्डर दे दो, हमको ऑर्डर इस पे मिल जाता। तो हम लोग क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी विन हो गई, चलो ऑफिस में सेलिब्रेशन हो गया कि भाई चलो कल तो प्रोजेक्ट आ गया अपने पास या फिर सेल आ गया अपने पास। तो अब क्या करते हैं, कंपनी मोबिलाइजेशन करना स्टार्ट करती है। मोबिलाइजेशन ऐसा वर्ड है कि हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं या फिर हम जैसो आइटम भेजना शुरू कर रहे हैं। फिर आप डिलीवरी देते हैं, मतलब आपकी शिपमेंट है, जो भी है शिपमेंट बोलते हैं डिलीवरी के लिए। फिर आपकी टीम भी रहती है, क्वालिटी भी चेक करती है। फिर ऐसी हर चीज़ नहीं जाना चाहिए, आप पहली बार कस्टमर को जा रहा है, आपकी क्वालिटी टीम चेक करती है, रैंडम सैम्पलिंग करती है कि भाई जो भी आप मैन्युफैक्चर करें या फिर आप जो भी बेच रहे हो वो ठीक है। क्वालिटी में बेसिकली क्या है, एक्सपायरी डेट रहती है, पैकेजिंग की क्वालिटी रहती है, या फिर प्रोडक्ट की खुद की कलते क्वालिटी रहती है। उसको टेस्ट भी करते हैं। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि सीमेंट के क्यूब्स, सीमेंट के क्यूब्स कंपनी मैन्युफैक्चर करती, फिर उसको क्या करते, मैन्युफैक्चर करके समझो 100 पीसेस बनाए, 100 पीसेस में से 5-6 पीसेस रैंडम लेके उसको क्रश करती, क्रश करके उसको रिकॉर्ड करती कि भाई बराबर स्ट्रेंथ रीच हो रहा है या नहीं हो रहा हूँ। या फिर कोई स्टील का डोर है, वो लोग क्या करते हैं, क्वालिटी टेस्ट और रैंडम जो एक 10,000 डोर में से एक डोर को जैसे दो डोर को जैसे कहते हैं फायर टेस्टिंग करते हैं कि कितनी देर तक जैसे डोर करते हैं फायर कहते हैं उससे क्वालिटी पास कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी आता, मतलब वो कंपलसरी रहता टेस्टिंग करना, गवर्नमेंट को डेटा चाहता, ठीक है। फिर अब बाद में आपकी चलो ठीक है, आप डिलीवरी हो गया, क्वालिटी हो गया, फिर आपको इन्वॉइस आता। कस्टमर के पास से इन्वॉइस, कस्टमर को इन्वॉइस दे देते आप, ये उल्टा प्रोसेस है, ये आप कस्टमर को इन्वॉइस देते हैं और आप उसको चेस करते हैं, उसके पेमेंट्स हो गया, फिर कलेक्शन हो गया। तो ये हो गया हमारा स्टेप सेल्स का। सर एक क्वेश्चन है, हम्म। मोबिलाइजेशन का थोड़ा रिपीट कीजिए ना। हम मोबिलाइजेशन यूजुअली आप सुनते होंगे कि मोबिलाइजेशन करना है प्रोजेक्ट का स्टेज में। जैसे प्रोजेक्ट मोबिलाइजेशन, जैसे कि अब मैं कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ घर का, बेस्ट एग्जांपल, ओके। सारे पार्टीज रेडी है, सब कॉन्ट्रैक्टर सब रेडी है। ओके। आज बुनियाद खोलना बोलते हैं ना अपने पास। हाँ हाँ। घर बनाते तो क्या करते हैं, पहला फाड़ा आप मारते ना, यस। वो मोबिलाइजेशन आप जैसा स्टार्ट करते हैं कि स्टार्ट रिबन काटना खत्म। लेकिन ओके। और एक्यूरेट टर्म जैसे कि क्या होता है कि मोबिलाइजेशन, जैसे कि आपको ऑर्डर आ गया, अब आपके पास सेल्स ऑर्डर बन गया ना, आपको आपकी आपकी टीम, आपकी ऑपरेशन टीम को जैसा डेटा चले आता, ऑटोमेटिक डेटा चले आता स्टोर्स वालों को, ठीक है पैकेजिंग करना है या फिर मैन्युफैक्चरिंग करना है या फिर असेंबली करना है या फिर गाड़ी पे डाल के लोड करना, ये स्टार्ट हो जाता। ओके। प्लानिंग में ऑलरेडी स्टार्ट रहता, आपके पास क्लियर डाटा रहता कि 2 दिन में जैसे कल पैकिंग हो जाती, 3 से दिन जैसा आपको पहुंच जाता, 5-6 दिन जैसा हम कल इनवॉइस भी मिल जाती। गॉट इट गॉट इट। अलग अलग वर्ड है, मतलब शुरुआत। श्योर। अब ये मोबिलाइजेशन जनरिक टर्म में आपको ईआरपी में कहीं दिखता नहीं, लेकिन जब लोग बात कर रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं कि मोबिलाइजेशन, तो समझ जाते हैं कि क्या है मतलब है इसका। श्योर, शुक्रिया। सेल्स ऑर्डर तो बन गया, फिर उसकी डिलीवरी है, फिर क्वालिटी भी चेक करते हैं, ऑप्शनल है क्वालिटी, डिलीवरी भी ऑप्शन है, लेकिन इनवॉइस एंड पेमेंट कंपलसरी है। अब सारी चीज़ें स्किप कर दो भाई, मेरा छोटा बिजनेस है, मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरे को खाली सेल्स ऑर्डर बनाना है, बस खाली सेल्स ऑर्डर बनाना है, इनवॉइस बनाना है, पेमेंट बनाना है। और एक चीज़ है, मेरे को सेल्स ऑर्डर भी नहीं बनाना है, मेरे को खाली डायरेक्ट इनवॉइस बुक करना है, पेमेंट करना है। एग्जाम्पल,
मेरा छोटा मोटा बिजनेस है, सीधा सीधा जैसे मैं प्लम्बर का काम करने वाला हूँ, ठीक है। मैं गया, छोटी कंपनी है मेरी, प्लम्बर का काम करा, जब का जब इनवॉइस मिल गया, जब का जब काम हो गया, सेल्स ऑर्डर नहीं है उसमें, ठीक है। तो वो भी है। यस। लेकिन आपको एक नॉर्मल साइकिल बता रहा हूँ, पूरा क्यू टू सी। तो क्या यूजुअली जो भी इंटरव्यू में या फिर क्यू टू पे पी टू पी बोलते हैं या फिर क्यू टू सी, ये दोनों चीज़ें अगर आप बोल दे तो इम्प्रेस हो गया, मतलब ठीक है, वो बिजनेस प्रोसेस आता। अब एक्स्ट्रा चीज़ जो मैं आपको बोल रहा था, मैं वही, सेल्स ऑर्डर की जरूरत नहीं है मुझे, वो सारी चीज़ों की जरूरत नहीं है। फ्री टेक्स्ट इनवॉइस बोलते हैं डायनामिक्स में, क्या बोलते हैं इसको, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्री टेक्स्ट इनवॉइस। सेल्स ऑर्डर, भाई सेल्स ऑर्डर से इनवॉइस बना सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है बनाने का इनवॉइस। तो आप बोल सकते हैं कि सेल्स ऑर्डर के बगैर मैं सीधा फ्री टेक्स्ट इनवॉइस बना सकता हूँ। फर्क क्या है, सेल्स ऑर्डर में आपके पास क्या पूरा प्रॉपर है, आप सेल्स ऑर्डर बनाते हैं या डिलीवरी बुक करते हैं, फिर आप जो सो उसको रजिस्टर करते हैं, काफ़ी सारे स्टेप्स रहते हैं। भाई ये सब छोड़ो, मैं सीधा 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 इनवॉइस बना देता हूँ। इनवॉइस बोलते क्या, बस खत्म, क्या है, मेरा रेवेन्यू बुक हुआ था, जैसे कस्टमर से लियाबिलिटी लियाबिलिटी बुक हुआ थी, मतलब मेरा रेवेन्यू में इतना पैसा कल से आ जाना चाहिए, आ गया, लेकिन लियाबिलिटी किसके अगेंस्ट है, कस्टमर के अगेंस्ट। और एक होता है ट्रेड एग्रीमेंट्स। ट्रेड एग्रीमेंट्स मतलब क्या रहता है कि आप जैसे सेल्स ऑर्डर बनते हो खुद, या फिर आरएफए के वक्त, या फिर कोटेशन के टाइम पे आप ट्रेड एग्रीमेंट्स बनाते हैं कि जैसे मैं जैसे एक वाटर बॉटल खरीदूंगा मैं आपके पास से 1 साल तक, लेकिन प्राइस फिक्स रहेगा, ठीक है। तो कभी कभी बास कंपनीज वैसे ऑफर करते हैं। अब सेल्स एग्रीमेंट क्या है, वो भी सिमिलर है, लेकिन ये ट्रेड एग्रीमेंट बनता है आपके प्रोडक्ट और आइटम के बेस पे, सेल्स एग्रीमेंट बनता है एक ही कस्टमर से, ठीक है। यस। ज़्यादा कन्फ्यूजन मत हो, मतलब सेल्स एग्रीमेंट क्या है, बस समझो करते हैं आप एक कस्टमर से एग्री कर रहे हैं। आप ट्रेड एग्रीमेंट मतलब आपकी कंपनी पॉलिसी कर रही है डिफाइन, जैसे कि अगर आप 100 आइटम्स खरीदते तो आपको 5 आइटम फ्री, गॉट इट। चाहे कोई भी कस्टमर है ना। तो कंपनी लेवल, यस। कंपनी लेवल है, आपका एज मैनेजर है, आपको रोज समझाने की जरूरत नहीं है, सर फोड़ने की जरूरत नहीं है, टीम के पीछे जाके अरे ऐसा करना ऐसा करना, नहीं भाई, आप ट्रेड एग्रीमेंट्स बना के छोड़ दो, ट्रेन कंपनी को ट्रेन कर दो, उनको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, वो दे कैन टेक डिसीजन ऑन द स्पॉट। आपका बिजनेस प्रोसेस स्मूथ हो गया, यहाँ पे फास्ट हो गया, नहीं हो गया बिजनेस प्रोसेस, आपको वन मैन शो एज ओनर सबके पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है। यस। तो आपके ट्रेड एग्रीमेंट्स हो गया। सेल्स एग्रीमेंट जैसे क्या है, वही एग्रीमेंट लेकिन फॉर स्पेशल केस, स्पेशल डिस्काउंट कस्टमर के लिए, ठीक है। दोनों दोनों में ये एक फर्क है। क्वेश्चन था। हाँ बोलो भाई। ये फ्रीटेक्स इनवॉइस का जब फ्रीटेक्स इनवॉइस बनाएंगे उस टाइम पे कुछ इन्वेंट्री का रोल रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छा, बेहतरीन क्वेश्चन है, नहीं रहेगा उसमें इन्वेंट्री का रोल। अच्छा। तो अच्छा। ये किस इसका यूज केस सिनेरियो बता सकते हैं कि कहाँ पे यूज होता है? हाँ, अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा, एक्चुअली ये मैं भी मिस कर दिया बोलना। अब सेल्स ऑर्डर में क्या रहता है आपके पास, बताता हूँ मैं ये, इसमें दिख रहा ना आइटम कोड सर्विस कोड। आइटम कोड सर्विस कोड आपका जैसे सप्लाई से लेके इन्वेंट्री से लेके सेल तक, मतलब इन एंड आउट का ट्रैकिंग रहता। तो सेल्स ऑर्डर में क्या, आपकी इन्वेंट्री कम होती, परचेस से क्या मेरा इन्वेंट्री अंदर आ गया, स्टोर में आ गया, और सेल से जैसे इन्वेंट्री मेरी बाहर चले गई। फ्री टेक्स्ट इनवॉइस में क्या है, मैं सीधा सीधा क्या है, सीधा मैनुअली टाइप करके इनवॉइस जनरेट करता हूँ, मैनुअल डिस्क्रिप्शन रहेगा, ये मैनुअल जेवी समझ लो, जिसमें सिर्फ अकाउंट सेलेक्ट करूंगा मैनुअली, और जैसा सिर्फ जैसा डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट करूंगा, उसमें आइटम कोड नहीं रहेगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, अब सेल्स ऑर्डर रहेगा, लेट से जैसा मेरी जैसा कॉफी शॉप पे मैं जैसा डेयरी जैसा कॉफीज बेच रहा हूँ, मेरा सेल्स ऑर्डर बन गया। फिर रिटेल का तो अलग है, लेकिन समझ लो कि मेरे कल से सेल्स ऑर्डर बन गया, मैं बेच दिया। या फिर मैं प्रिंटर बेच रहा हूँ, मैं प्रिंटर कल से रोज बेचता जा रहा हूँ प्रिंटर, मेरे सेल्स ऑर्डर बनते जा रहे हैं, मैं बेचते जा रहा हूँ, तो उसमें क्या कंपनी को ट्रैकिंग मिल जाती। लेकिन फ्री टेक्स इनवॉइस ये है कि जैसे मैं नॉर्मल जैसे कि मैं स्क्रैप बेच दिया आज, ठीक है, एज अ कंपनी यूजुअली क्या करती है, स्क्रैप बेच देती, जिनके पास क्या इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता, और कोई सर्विसेज बेच दिया आप। और बेस्ट एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ले लो, या फिर रेंट का ले लो। सब्सक्रिप्शन बिलिंग में बात करता हूँ, जब रेंट की बात करते हैं आप, मैं मेरा मॉल है भाई, बहुत बड़ा मॉल है, मैं और मॉल से मैं किराया आता, अब मुझे रेंट आया तो मैं क्या बुक करूंगा, मैं सेल्स ऑर्डर बुक करूंगा या फिर फ्री टेक्स इनवॉइस बुक करूंगा।
मैं बेच रहा हूँ कुछ नहीं, बस मेरे को रेंट आ रहा, तो बेहतर ये है कि फ्री टेक्स इनवॉइस। हाँ, मैं जैसो सेल्स ऑर्डर भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं अगर मैं सर्विस आइटम बना लिया तो मैं सेल्स ऑर्डर के अंदर सर्विस आइटम भी यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन मैं कुछ डिलीवरी नहीं कर रहा हूँ, उसमें पैकिंग स्लिप नहीं बन रही, उसमें वो सप्लाई चेन का प्रोसेस नहीं चल रहा, समझ रहे ना मेरी बात आप? हाँ वो हाँ। एक्टिविटीज नहीं हो रही, तो मैं जैसे सेल्स ऑर्डर नहीं बनूंगा। हाँ बोलिए। जैसे कि आप प्लम्बर सर्विस का एग्जांपल बोले, हम्म। प्लम्बर सर्विस कर दिए, एट द मोमेंट, सेम मोमेंट पे चिट्ठी बना देते, जनरल बुक एक रख लेके इनवॉइस हम्म। की, चिट्ठी बना के इतना इतना चार्ज हुआ, वैसा करके, उसमें देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ इन्वेंट्री। लाइक जनरली एक बिल बना के दे दिए, कैश कलेक्ट कर लिए, दैट जरूर कैन ज, बी एन एग्जांपल। लेकिन जरूरी नहीं है, ट्रिकी क्वेश्चन है। फ्री टेक्स ओके। इनवॉइस सेल्स ऑर्डर दोनों भी सर्व कर सकता है, सेम पर्पस। सेल्स हम्म। ऑर्डर के अंदर सर्विस भी आता, आइटम भी आता। राइट। फ्री टेक्स इनवॉइस में सिर्फ सर्विस आता, वो भी मैनुअल कोड रहता, डिस्क्रिप्शन रहता, ओके। कैटेगरी नहीं रहती, मतलब प्री डिफाइंड कैटेगरीज नहीं रहते। सेल्स ऑर्डर में जो सब प्री डिफाइंड कैटेगरीज रहते हैं, मतलब समझो एक अकाउंट है मेरा, रेवेन्यू अकाउंट, मैं उससे जो सेल्स ऑर्डर का आइटम भी मैप कर सकता हूँ, इन दी एंड उस पर रेवेन्यू आ जाएगा मेरा, और मैं जैसे कहते हैं वो भी ऐड कर सकता हूँ, क्या बोलते हैं, एक सर्विस कैटेगरी का, सर्विस कैटेगरी या फिर सेल्स कैटेगरी सेल्स ऑर्डर में आते हैं, याद रखो, रिपीट कर रहा हूँ मैं। प्रोक्यूरमेंट कैटेगरी परचेस ऑर्डर में आते हैं, आइटम कोड परचेस ऑर्डर में आता, आइटम कोड सेल्स में आता। लेकिन फ्री टेक्स इनवॉइस में सिर्फ डिस्क्रिप्शन आता, डायरेक्ट अकाउंट नंबर आता आपका, लेजर अकाउंट नंबर, अकाउंट कोड, अकाउंट नंबर मतलब आपका चार्ट ऑफ अकाउंट का अकाउंट नंबर आता, सीधा सीधा स्ट्रेट। अब यहाँ पे बिजनेस सिनेरियो, यहाँ पे एज अ कंसल्टेंट का काम रहता है कि क्या करना है, डिलीवर करना है, सेल्स ऑर्डर डिलीवर करूँ या फ्री टेक्स इनवॉइस डिलीवर करूँ। तो इन शॉर्ट एक्सपीरियंस है, मेरा मॉल है, मैं कल से शॉप से रेंट आता, जो रेंट आता मेरे को शॉप से, मैं जैसे उसको क्या करूँगा, फ्री टेक्स इनवॉइसेस यूज़ करना बेहतर है। कंसल्टेंसी प्रोवाइड करे, देर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर इन दोनों केस। दोनों से जैसा सेल्स ऑर्डर से और जैसा फ्री टेक्स इनवॉइस में जैसा वही गोल अचीव कर सकता हूँ, लेकिन बेहतर क्यों है फ्री टेक्स इनवॉइस में, मतलब डायरेक्टली उसमें आपकी इनवॉइस हो जाती है, इजीली जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं है पैकिंग स्लिप बनाने की, थर्ड पार्टी को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो शिपमेंट की टीम अलग से नहीं है। ठीक है, सेल्स ऑर्डर का फिर से मैं एग्जांपल देता हूँ कि समझो मेरे पास एक सेल्स की टीम है, मेरे पास डिलीवरी की टीम है, मेरे पास स्टोर की टीम है, शिपमेंट की टीम है, तो सेल्स ऑर्डर का परफेक्ट सिनेरियो है। उसमें ट्रैक कर सकते हैं कब पैक हो आपके पास स्टोर में, समझ रहे ना आप, कब जिसको कल शिप का गलते है आपके फैक्ट्री से सामान गया बाहर, ये सारी चीज़ें सेल्स ऑर्डर में ट्रैक होता है, ये चीज़ें फ्री टेक्स इनवॉइस में ट्रैक नहीं होते। आई थिंक इट्स मोर देन क्लियर। यस। बेस्ट चीज गूगल सर्च करो दोनों की, सेल्स व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल्स ऑर्डर एंड फ्री टेक्स इनवॉइसेस, खुद पढ़ो उसके बारे में, आपको समझ में आ जाएगा। ट्रेड एग्रीमेंट तो आपको बोल दिया मेरे, कंपनी लेवल के एग्रीमेंट्स क्या है। सेल्स एग्रीमेंट क्या है, बस एक विद इन विथ कस्टमर से जो मैं एग्री कर लेता हूँ कि क्या डिलीवर करना है, फिर सेल्स एग्रीमेंट पे उस पे सेल्स ऑर्डर रिलीज होते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। सेल्स एग्रीमेंट बनेगा फिर सेल्स ऑर्डर बनेगा, ट्रेड एग्रीमेंट्स बनेगा फिर ट्रेड एग्रीमेंट्स के बेस पे सेल्स ऑर्डर बनेगा। ठीक है, दोनों का एंड रिजल्ट सेल्स ऑर्डर ही है, याद रखो ये। अब बाज लोग सेल्स ऑर्डर बनाने के बजाय प्रोजेक्ट यूज करते हैं। प्रोजेक्ट का बेस्ट एग्जांपल क्या है बोलो भाई? ये तो आपको आया कोटेशन, सीधा भेज दिया, सेल्स ऑर्डर बन गया, डिलीवरी है, शिपमेंट है, पैकिंग है, हो गया। मेरे को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है, बेस्ट एग्जांपल बिल्डिंग का यस। कंस्ट्रक्शन क्या है, प्रोजेक्ट में आता, वो क्यों आता प्रोजेक्ट में, ये एक दिन का नहीं है भाई, 3-3 साल, 4-4 साल चलता। यस। सेल्स ऑर्डर 1-2 महीने में खत्म, ऑलरेडी प्रोडक्ट है, सिर्फ बेचना है आपको। डिले होगा तो किस में होगा डिले, सिर्फ और सिर्फ आपका डिलीवरी में डिले होगा, नहीं तो नहीं। लेकिन प्रोजेक्ट में नहीं, इससे कंस्ट्रक्शन आप सब मिलके काम कर रहे हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए काफ़ी सारे, वो आपके स्टेजेस खा गए, आपको कल से लेबर कॉस्ट ट्रैक करना है, आपको जो सर टाइम कल से टाइम शीट ट्रैक करना है, तब जाके हम कल से प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग ट्रैक, जब प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग बराबर आएगी। तो एक होगा प्रोजेक्ट्स में क्या होगा, मैं कन्वर्ट करूंगा कोटेशन टू प्रोजेक्ट्स। तो कोटेशन स्टेज से मैं दो चीज़ें कर सकता हूँ, या फिर मैं प्रोजेक्ट बना सकता हूँ या फिर मैं सेल्स ऑर्डर बना सकता हूँ। याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, फिर से रिपीट करो, मैं कोटेशन से आप लोग क्या बना सकते हैं, या फिर सेल्स ऑर्डर बनाओ या फिर प्रोजेक्ट बनाओ। ठीक है, अब प्रोजेक्ट में क्या, गॉट इट। अब प्रोजेक्ट में क्या आ गया, आप उसके अंदर जैसे गलती ब्रेक डाउन बनाते हैं आप, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर बोलते हैं जिसको WBS भी बोलते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर WBS में क्या रहता है, जैसे कि पहला जैसे स्टेप फाउंडेशन,
फिर एक्सकेवेशन, या फिर कलते फिर मतलब पिलर्स डालो, या फिर आप कलते वो फिर दीवार आती, फिर उनमें छत आता, फिर फर्स्ट फ्लोर आता, फिर सेकंड फ्लोर आता, फिर उसको कलते टाइलिंग वर्क आता, प्लम्बिंग वर्क आता, फिर पेंट का वर्क आता, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी का वर्क आता। ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में डिफाइंड रहते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आप वो देखेंगे, वो कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर, MS प्रोजेक्ट्स। नहीं है तो ट्राई करो, ट्रायल में डाल के कि प्रोजेक्ट्स उसमें गैंट चार्ट्स बोलते हैं कि उसमें क्या रहता है, बोलता है आप कोई सा काम एक के बाद एक कर रहे हो, ठीक है। ओके। या या फिर और सिंपल है, इजीली समझाने के लिए, शादी हो रही किसी की, तुम्हारे भाई की शादी हो रही, क्या करना है, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, बेहतरीन प्लानर आप है तो क्या करोगे आप, ठीक है, पहले ये होना, पहले एक पर्स ये होना, पहले जगह चाहिए, पहले वो चाहिए, फिर फूल वाला चाहिए, फिर अरेंजमेंट वगैरह सारे, ये भी एक मिनी प्रोजेक्ट ही हो गया, क्योंकि एक ही दिन नहीं हो रहा है, इसमें काफ़ी सारा टाइम लग रहा है इसमें। लेकिन यस। लेकिन टेक्निकली प्रोजेक्ट लंबा रहता, 3 महीने से ज़्यादा ही रहता, ठीक है। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, जब पूरी कॉस्टिंग पे आप बिलिंग करते हैं, अलग अलग बिलिंग करते हैं, माइलस्टोन बिलिंग रहती है उसमें, कि आप इतना काम करा मैं इतना मिलता रहता। फाउंडेशन खोद दिया मैं, मेरे को इतना बिलिंग, मेरे को आप जैसे 5 लाख रुपए दे देना, ठीक है, मैं पिलर डाल दिया 10 लाख रुपए देना, फिर छत डाल दिया फिर आपको 20 लाख रुपए देना। कोई भी स्टेज पे प्रोजेक्ट टर्मिनेट भी हो सकता, जितना हुआ काम उतना, जैसा माइलस्टोन अचीव हुआ उस पर जैसे हमको पैसे मिल जाते। अलग अलग किस्म के प्रोजेक्ट टाइप्स है, टाइम एंड मटेरियल भी है, मतलब क्या है, मैं प्रोजेक्ट है लंबा चलता रहता, मैं हायर कर लेता हूँ लेबर्स को, बस काम चलते रहा, जब तक काम चला, 1 साल चला, 2 साल चला, 4 साल चला, जब तक काम बना उनसे लेते रहता हूँ, उनको क्या है, जैसा बस हमको क्या है, बस पे कर सकता हूँ टाइम शीट के हिसाब से। तो इसलिए आप लोग कभी यस। IT कंपनीज में काम करते हैं, बड़े बड़े कंपनीज में, चाहे जो भी लेवल में, आपकी टाइम शीट कैसा भी भरना पड़ता है आपको, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। MSC कंपनी में काम कर रहे हो तो इट्स पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, ठीक है। यस। सब्सक्रिप्शन बिलिंग भी एक नया मॉड्यूल इंट्रोड्यूस हुआ ये साल, रिसेंटली। इसमें क्या है, वही है, आपको रेंट का है, इसमें रेवेन्यू रिकग्निशन का कॉन्सेप्ट आता। आपको बेसिक बोल देता हूँ, इसमें बेसिक ये रहती है कि अब आप रेंट देते हैं, आप रेंट लेट से 6, बस सुनेंगे इंडिया में कलते आप किधर भी 4 चेक या 3 चेक या 1 चेक, मतलब क्या, मैं जैसे 3 3 महीना एडवांस दूंगा रेंट। यूजुअली कमर्शियल में जो होता ना, जो आप यूजुअली मोस्टली मंथली आप देते हैं आप पेमेंट, लेकिन लेट से मैं 3 3 महीने को कलते मैं रेंट दे रहा हूँ मेरा, मैं 3 महीने का एडवांस रेंट दे दिया, लेकिन वो इमीडिएटली मेरी रेवेन्यू में नहीं आती, वो डिफर्ड रेवेन्यू में आती, मतलब एक टेम्पररी रेवेन्यू में बुक होती। कि मतलब आप एडवांस दिया पेमेंट, आप जैसो रेंट कैंसिल भी कर सकते हैं, आप पैसे वापस भी डिमांड कर सकते हैं ना। आप यस। एक घर लिए, किराया लिया, आप जैसो कलते कलते 6 महीने 1 साल का एडवांस दे दिया आप, फुल 1 साल का एडवांस दे दिया आप, तो मेरी रेवेन्यू नहीं होती, वो पैसे तो मिल गए लेकिन वो रेवेन्यू में नहीं आता, डिफर्ड रेवेन्यू बोलते हैं उसको। तो डिफर्ड रेवेन्यू में बुक करूंगा, क्यों, जब तक उसको आहिस्ता आहिस्ता मंथली जैसे रिकग्नाइज करते रहूंगा। लेट से 6 महीने हो गए तो 6 महीने का जैसे रिकग्नाइज कर दूंगा, क्यों, तो मैं 6 महीने के काट के ही दूंगा पैसे उसको, वापिस तो 6 महीने के पूरे दूंगा ही नहीं वैसे। यस। तो ये सो सारे कॉन्सेप्ट अलग अलग, तकरीबन चीज़ों को हम लोग जो सब ERP में देखेंगे। हाँ, ये एक्स्ट्रा चीज़ ये भी डाला मैं, यूजुअली KPIs रहते हैं, जब ये सेल्स में काम कर रहे हैं वो लोग अलग अलग रेशियोज के बारे में पूछते हैं, हज़ारों किस्म के सेल्स KPI है। अब कम से कम 20 KPIs याद रखना सेल्स के। लीड टू अपॉर्चुनिटी रेशियो क्या है, अपॉर्चुनिटी टू विन रेशियो क्या है, OTWR क्या है आपका, LTR क्या है, ये क्वेश्चन यूजुअली रहते हैं। आपको देखते कि मालूम हुआ था 5:1, मतलब क्या, पाँच पाँच में से एक लीड बनी, ठीक है, ये जो रेशियो है ना 5:1 का। तो अलग अलग रेशियोज बने हुए रहते हैं आपके, क्या टॉप मैनेजमेंट देखते रहती है। ERP का ये जैसा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ नहीं आया रेशियोज, समझ में आ गया। नॉर्मल है, बस आप इतने करें तो इतने में क्या बना भाई आपका। यस, और जैसा वो जो आप बताए थे, सेल्स का एक पर्टिकुलर वही। स्ट्रीम रहता। हम्म। पहले लीड आती, अपॉर्चुनिटी आती, फिर उसमें 1000 लीड्स रहे तो अपॉर्चुनिटी 100 बनते, फिर 100 में से कस्टमर 10 ही बनते। हाँ वही वो रेशियो। तो रेशियो था, उसमें परफॉर्मेंस जज होता है आपका, वो परफॉर्मेंस कितना, अरे सेल्स का बंदा कड़क है, मेरे इतना परसेंटेज है ऐसा सेल्स। तो सेल्स वालों का भी, जो आप बोलते ना लोग कह रहे क्या है सेल्स वालों को खाली बैठना है बेचना है, नहीं भाई, ये सारे KPI रेशियोज को मेंटेन करना पड़ता है उनको। यस। यस। काफी हर काम स्ट्रगल का है, कोई भी काम आसान नहीं है।
अब मैं जैसे ये बंद करने से पहले जैसे मैं एक वीएम लॉन्च करूंगा, वीएम लॉन्च करके उसमें एक मिनट देना मुझे वीएम लॉन्च करना। जी। उसमें हम लोग देख लें कौन सी चीज़ किधर किधर है। ये वीएम आप लोग भी लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। इसके मैं लिंक डालता हूँ मैं ब्राउज़र में। आपको बस आईडी बना के लॉन्च करना है, 2 घंटे की रहेंगी ये लिंक, ठीक है। फ्री है ये, 2 घंटे माइक्रोसॉफ्ट देंगे आपको किसी और के लिए पर्पस के लिए, लेकिन आप इसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसा है ये। आपके सामने लॉन्च कर रहा हूँ वीएम, ये लिंक है, ये सीधा सीधा टीम्स के चैट में भेज दिया। यस। इतनी खासी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सीखने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वाले जो सकलता आपको वीएम का भी ऑप्शन दे रहे हैं, मेरे टाइम में तो था भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं मारूंगा लोकल पासवर्ड, क्लिक करने पे सीधा सीधा, अरे क्यों नहीं गया ये। ये फ्री है बिलिंग, सारी चीज़ें बनाओ, परचेस ऑर्डर बनाओ, 10-10 पीओ बनाओ, 10-10 कोटेशंस बनाओ, जब तक कॉन्फिडेंट नहीं होते। श्योर। समझ में आया तो गूगल में क्वेश्चन सर्च करो, मालूम है। तो इस पे लॉगिन करने के लिए इधर क्लिक करो और यहाँ पे यूजर नेम पे मारूंगा मैं, ठीक है। फिर पासवर्ड पूछ रहा है, यहाँ पे क्लिक करो पासवर्ड पे, ये वाला ऑटोमेटिक टाइप करेगा वो। फिर साइन इन, एक्सेप्ट। बस ये है, बस वीएम स्लो रहता है, बस यही मसला है। लेकिन ठीक है, फ्री में जो भी है गनीमत। तो हमारा ऑप्शन जो है किस में होना चाहिए, कौन सा मॉड्यूल होना चाहिए। मॉड्यूल है सेल्स एंड मार्केटिंग। तो लेफ्ट साइड ये करते हैमबर्गर मेनू में क्लिक करती है, सीधा सेल्स एंड मार्केटिंग है। लॉग इन करती है, आपको कंपनी का बैनर दिखेगा, कंपनी का लीगल एंटिटी कौन सी में काम कर रहा है, ये आपका आईडी है। ये सारे जैसे डैशबोर्ड है छोटे मोटे, जिसको ये लोग जैसे वर्क स्पेसेस बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले। तो डैशबोर्ड नहीं बोलना चाहिए, वर्क स्पेसेस बोले तो समझना चाहिए कि किसको किसके लिए बोल रहे हैं लोग। तो सेल्स एंड मार्केटिंग क्लिक करा मैं। तो क्या भी अपना पहला स्टेप, लीड्स। हाँ लीड्स। लीड्स से पहले क्या अपना कैंपेन्स रहते हैं ओके। कि लीड्स कहाँ से कर रहे हैं आप, है ना भाई। मतलब कैंपेन्स अलग अलग इवेंट्स होते हैं भाई, कैंपेन्स चलो भाई कल ये ऑफर चल रहा, रजिस्टर करो आपको 10% ऑफ। आप ऑनलाइन ऑफर करें तो एक कैंपेन हो गया, या फिर कोई टेक्निकल फेस्ट में जा रहे हैं उधर रजिस्टर कर रहे हो, वो कैंपेन हो गया। एज अ कंपनी स्पॉन्सरशिप करती रहती है, कंपनी पार्टिसिपेट करती रहती है, वो कैंपेन हो गया वो, ठीक है। ओके। वो वो सारे कैंपेन्स हो गए। देख तो इसमें कुछ कैंपेन्स में है क्या, देखेंगे। कुछ भी नहीं मार्केटिंग है, कैंप। नहीं है कुछ भी नहीं है मार्केटिंग कैंपेन्स में। लीड्स है क्या, देखेंगे इसके डेमो में। लीड्स किधर गए भाई, लीड्स। यहाँ पे आ गया, रिलेशनशिप्स के अंदर आ गए लीड्स। लीड्स पे क्लिक करते हैं, ऑल लीड्स। कुछ डेटा रहा था, अच्छा है डेटा डेमो में, हाँ इसमें है डेटा आ गया। देखो काफ़ी सारे लीड्स बने हुए हैं इसमें, देखेंगे ये लीड्स क्वालिफाइड बता रहा, नॉट क्वालिफाइड बता रहा हूँ। अभी लीड्स में जाके देखेंगे यहाँ पर क्या है, कस्टमर का नाम, एज अ कस्टमर नाम रहेगा, एज अ कस्टमर रजिस्टर्ड रहता है आपके सिस्टम में। तब लीड की आईडी आती, क्या है सब्जेक्ट, कस्टम स्पीकर्स फॉर फैशन शो, और यहाँ पे क्या है कस्टमर नेम आ गया आपके पास, और ओनर का नेम आ गया, कस्टमर का एड्रेस आ गया। काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जैसा जैसा मेरे कल लीड्स आ गए, मैं सीधा सीधा यहाँ से क्या बनूंगा, लीड्स के बाद प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट। और यहाँ पे स्टेटस चेंज होता रहता है, इसमें ट्रैकिंग मिल जाती है ऐसा कम। इस काफ़ी सारा ऑप्शन है इसमें, आप इस पर क्लिक करते हो काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। मतलब यूजुअली लीड्स टिल सेल्स से आप डिस्कस कर सकते हैं, आपको डेटा मिल जाता है कौन सा कस्टमर वाकई में कितना सीरियस था। देखो ये प्रोस्पेक्ट बना हुआ है,
हम प्रॉस्पेक्ट में आ गए सीधा सीधा। ठीक है, वही सेम इन्फॉर्मेशन है लेकिन थोड़ा और क्वालिफाई हो गया इसमें, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अटैचमेंट हो गया। अब सेल में आ गया फिर वापस। सेल में आगे क्या बनाऊं फिर मैं इसमें? अपॉर्चुनिटी। अब सेल्स के फनल में क्या है, कभी कभी क्लाइंट बहुत इंटरेस्टेड होता है, सीधा लीड से सीधा सीधा हम सीधा जल्दी जल्दी कोटेशन बना सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करें, नॉर्मल कोटेशन प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। लीड्स हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गया, सॉरी लीड्स हो गया, प्रॉस्पेक्ट हो गया, फिर हम क्या बनाएंगे, अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। कुछ खास नहीं है इसमें, आइटम कोड वगैरह कुछ नहीं है इसमें, बस नॉर्मल बस डेमोग्राफी के काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स, कस्टमर को अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी सारा डिटेल्स है, ताकि आपको डिसीजन लेने आसानी होती है। नहीं, कस्टमर ऑलरेडी सीरियस है, सीधा 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 प्रॉस्पेक्ट पे सीरियस है तो सीधा कोटेशन बना दो। मैं आपको बोला ना, दो कोटेशन बनते हैं अपने पास, सेल्स कोटेशन और प्रोजेक्ट कोटेशन। यस। कभी कभी आप क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉस्पेक्ट से नई लीड बनती है आपकी, उल्टा भी जा सकते हैं आप। ओके। कंफ्यूजन मत हो, मैं उसमें कंफ्यूज करना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन आप नॉर्मल एक स्ट्रेट ये देख लो आप। अब देखो नई अपॉर्चुनिटी बन गई। ठीक है, अपॉर्चुनिटी में क्या है, कौन सा सेल्स यूनिट जिम्मेदार है, सेल्स प्रोसेस क्या क्या फॉलो करूंगा मैं अपना, वो कॉन्फ़िगर करना है, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे हम लोग। काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें आ गई अपने पास। स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस का मालूम है क्या है? नहीं। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ये मतलब ओके। मतलब क्या, ये आपको से काम करे तो क्या है, स्ट्रेंथ निकालते, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, सारे आप सारे एंगल्स देखते। थ्रेड क्या है भाई, अरे क्लाइंट खतरनाक है भाई, फाइन मार देता है बहुत बुरा काम टाइम पे नहीं। प्लस आप कॉम्पिटिटर्स के भी डिटेल मालूम है तो वो भी डाल सकते हैं। यूजुअली सेल्स का अपॉर्चुनिटी मतलब एक टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर आप एक कोटेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरे को एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, घर बनाना है, तो मैं एक से थोड़ी पूछूंगा, मैं काफी लोगों से पूछूंगा ना मैं। वो, यस। अरे भाई वो मैं आपको एक चीज आप बेल्ट खरीदने जा रहे हैं भाई, वो बाजू दुकान वाला तो इतने में दे रहा, आप इतने में क्यों दे रहे हैं? है ना, ये वही चीज है ये। मैं गॉट इट। आपका बाजू वाला इतने पार्टनर इतने में दे रहा, तो आप इतने में क्यों दे रहे? तो उसकी डिटेल्स रहते हैं यहाँ पे। आप तो आपके अगेंस्ट कौन काम कर रहा है उसके बारे में भी मालूम हुआ था आपको। बाज़ वक़्त इन्फॉर्मेशन पब्लिक रहती है, बाज़ जगह इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहती है, या फिर बाज़ वक़्त कहता है इनसाइड इन्फॉर्मेशन रहती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखो तो समझ में आता है आपको यार। ठीक है, और क्या है इसमें अच्छी चीज़? स्वॉट एनालिसिस तो बोल दिए हम लोग, पढ़ो उसके बारे में, स्वॉट एनालिसिस के बारे में। अब जब वो बनी तो उसमें सीधा सीधा मैं इसको बना दूंगा, यहाँ से कस्टमर में कन्वर्ट करूंगा पहले मैं। ठीक है, कस्टमर में कन्वर्ट करके क्या करूंगा, उसको मैं कोटेशंस बनाना स्टार्ट कर दूंगा। तो मैं सीधा क्या करता हूँ, मैं सीधा कोटेशन में चले जाता हूँ मैं अभी। अभी कोटेशंस किधर गए अपने पास? कोटेशन दो किस्म के हो गए, एक सेल्स कोटेशन से और एक क्या है, प्रोजेक्ट कोटेशंस। हम लोग नॉर्मल नॉर्मल कोटेशंस में जाते हैं, नॉर्मल कोटेशंस। कोटेशंस में क्या कॉलम्स रहेंगे अपने पास, आइटम कोड या फिर आइटम कैटेगरी। ठीक है, अरे भाई ये क्यों नहीं जा रहा ये, अच्छा ये इसको अनसेव करेंगे पहले। सेल से मार्केट में जाऊंगा, ऑल कोटेशंस में जाऊंगा। ये कॉमन बिजनेस प्रोसेस है जो अपने को इंडिया में या फिर अपने जो भी काम कर रहे हैं अपने पास मालूम ही नहीं, ये कॉमन डे टू डे बिजनेस प्रोसेस है ये आर पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, लेकिन मालूम ही नहीं। कोई भी सुपर मार्केट चले जाओ, बेस्ट एग्जांपल। इनवॉइसेस देखो, पढ़ो इनवॉइसेस के बारे में, क्या इनवॉइस पे क्या लिखा हुआ रहता। चलो ठीक है, एक कोटेशन बना हुआ है इसमें। कोटेशन बनने के लिए कस्टमर जरूरी रहता, याद रखो। ठीक है, बगैर कस्टमर बनाए कोटेशन बने बनता। आ गया इसमें आइटम कोड, प्रोडक्ट नेम आ गया। प्रोडक्ट नेम रहा तो सेल्स यस। सेल्स कैटेगरी रहती वाला में। प्रोडक्ट आइटम और आइटम कोड और सेल्स कैटेगरी फ्री टेक्स्ट इनवॉइस पे नहीं रहती। अक्सर कस्टमर बोलते हैं कि मुझे फ्री टेक्स्ट इनवॉइस में कस्टमाइज करा के दे दो ना भाई, बोलते बाज लोग कस्टमाइज काइंड ऑफ कर देते हैं, लेकिन यूजुअली बाय स्टैंडर्ड नहीं रहता।
सो क्या चाहिए भाई, कल ये पहला लेजर प्रोजेक्ट्स और लेंस, एक 50 चाहिए, दो चाहिए, वही क्वांटिटी आ गया, यूनिट आ गया, कौन से लोकेशन से जाएगा आपका, यूनिट प्राइस आ गया, डिस्काउंट भी दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अब ये जैसे क्या है, एस्टिमेटेड मार्जिन 72% मार्जिन है मेरा, सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा ये। नेट अमाउंट क्या है, अभी एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हैं जिसमें क्या है, बगैर प्राइस के दे रहे हैं, या फिर ड्राफ्ट में है ये नॉर्मल क्या है, सेल्स ऑर्डर का जैसा ही है। यस। किधर डिलीवर कर रहे हैं, कौन से कस्टमर के लिए डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, कब रिसीव कर, ये निकलते हैं शिप रिसीव डेट और जैसे शिप डेट है, दोनों के बीच में फर्क क्या है मालूम करो गूगल करके, ठीक है, सिंपल है दोनों। ओके। लाइन डिटेल्स में क्या और डिटेल्स आ गया आपके पास उसकी, इसी के बारे में। नॉर्मली जो इन्फॉर्मेशन उधर है इधर भी रहता, लेकिन प्लस एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी रहता। और यहाँ पे जैसे टोटल्स आ गया आपके पास, कोटेशन के अंदर ऑप्शन है आपके पास, सप्लीमेंट्री आइटम देना चाह रहे हैं, टोटल टोटल डिस्काउंट देखना चाह रहे हैं आप, प्राइस के सिमुलेशन करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन आप समझ लो कि कोटेशन, मेरा कोटेशन ये है, मेरा मार्जिन ये है बस। ओके। फॉलो अप कर रहे हैं, तो कोटेशन इजी नहीं है भाई, काफ़ी सारे वर्जन बनते रहते हैं, आप काफ़ी सारे वर्जन बनते रहते हैं। एक बार देख लो भाई, कोटेशन लेवल पे कस्टमर कौन से स्टेज पे बनता है ये। यस। फिर क्या आ गया अपने पास कोटेशन के बाद, जल्दी बोलो। सेल्स प्रोसेस। सेल्स प्रोसेस तो आ गया, सेल्स ऑर्डर आ गया अपना। दो मैं बताया था ना, सेल्स अग्रीमेंट के बारे में, ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में वगैरह, वो छोड़, हम लोग सीधा जाते हैं सेल्स ऑर्डर में। ये लोड रहा थोड़ा स्लो एवीएम। मेरी वॉइस क्लियर तो ना, डिस्टर्बेंस तो नहीं ना बैकग्राउंड। क्लियर है पूरा, नो डिस्टरबेंस। कोई भी एक लाइन सेलेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है। और एक अब नए फीचर में क्या है, मेरे को लाइन क्लिक करने की, क्लिक करने से पहले यहाँ पर यूजुअली ऑप्शन आया था राइट साइड पे, इसमें आ रहा नहीं। खैर, इसको कोई भी इससे ऑर्डर पे क्लिक करना, कस्टमर कोड है, इनवॉइस नंबर, ठीक है, मैं आप चाहता हूँ मैं आपको, ठीक है, ये सेल्स ऑर्डर क्लिक हो गया ना, मैं सारे सारे लाइंस दिख जाते हैं मुझे। हेडर लेवल पे क्या आता, कस्ट सेल्स ऑर्डर नंबर आ गया मेरा, ये कस्टमर के सारे अकाउंट नंबर आ गए, कस्टमर अकाउंट, इनवॉइस अकाउंट, दो बार क्यों मेंशन है, कोई गेस्ट है आपको। इसलिए रहता है, मैं किसी कस्टमर को बेच रहा हूँ मैं, लेकिन वो बोलता है कि इनवॉइस किसी और को कर दो, ठीक है, गॉट इट। डिलीवरी इधर होगी लेकिन इनवॉइस की कंपनी पे होगी। ब्रांचेस रहते कंपनी के अलग अलग, तो यस। लेकिन मैं पे लीगली मैं पे एक ही कंपनी को कर सकता हूँ मैं, तो बोला लीगली भाई ये इधर कर दो, ब्रांच तो मेरा ये है इधर, जैसे आप डिलीवरी कर सकते हैं, तो वो इसलिए जो तो दो अकाउंट रहे, इसलिए दो अकाउंट होते हैं। परचेज में भी सेम ऐसी हिस्सा है, कब कस्टमर हो गया। और अभी देखो कल सेल्स ऑर्डर कौन से टाइप का है, रिटर्न ऑर्डर भी रहता है, सेल्स ऑर्डर रहता है। रिटर्न ऑर्डर गेस करो क्या है, वापस आ गया सामान आपके पास, होता ना यस। आपके पास, फ्लिपकार्ट से जो भी डिलीवरी है, अमेजोन से आप वापस कर देते हैं, वो रिटर्न ऑर्डर हो गया। मोड ऑफ डिलीवरी हो गया, डिलीवरी टर्म्स हो गया वगैरह। यहाँ पे देखो सेल्स अग्रीमेंट का लिंक दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको बोला था ना मैं, सेल्स अग्रीमेंट से सेल्स ऑर्डर बनता, ट्रेड एग्रीमेंट से भी सेल्स ऑर्डर बनता, लेकिन यूजुअली सेल्स एग्रीमेंट से सेल्स ऑर्डर आपको यहाँ पे लिंक दिखता। क्वालिटी का ऑर्डर स्टेटस, क्वालिटी भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं कोई भी टिपिकल सेल्स ऑर्डर में क्लिक करा तो वही है भाई, नई चीज़ नहीं है, वही आइटम कोड है, वही बोरिंग प्रोडक्ट नेम है, वही कैटेगरी है, वही मेरी क्वांटिटी है, प्राइस है वगैरह है। फिर मैं क्या करूँगा, सेल्स ऑर्डर में काफ़ी सारे प्रोसेस हैं यहाँ पे। पहले तो कंफर्म करूँगा सेल्स ऑर्डर, और यहाँ पे आएगा पिक एंड पैक। पिक एंड पैक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। परचेज में प्रोडक्ट रिसीव था, जीआरएन जीआरयू बोलते हैं, यहाँ पे क्या है, पिक लिस्ट बोलते हैं, यहाँ पे पिक लिस्ट बोलते हैं, या फिर पिक एंड पैक बोलते हैं, या फिर पैकिंग स्लिप बोलते हैं। आप क्या करते हैं, सेल्स ऑर्डर को जब आप कंफर्म करके डिलीवर कर देते हैं, आपका आप बंदा है फिर डिलीवरी वाला, तो क्या बनता है, आपका पैकिंग स्लिप बन जाती है आपकी, ठीक है। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है ये, लेकिन कंपलसरी क्या है, इनवॉइस है मेरे,
मेरी पैकिंग स्लिप जैसा हुई नहीं, कोई भी खाली है। देखो जब मैं जनरेट करूंगा पैकिंग स्लिप, यहाँ पे जनरल बन जाएगा। अभी कुछ भी रिसीव नहीं करा, मैं कुछ करा ही नहीं कुछ भी। लेकिन मैं इनवॉइस में देखो, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट इनवॉइस जनरेट करता हूँ। मैं जैसा इनवॉइस बुक कर लिया, सीधा जर्नल में आता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जर्नल। पिक एंड पैक के अंदर जर्नल है, मतलब कुछ भी नहीं आता, कुछ बनाए नहीं। सीधा मैं इनवॉइस बनाता हूँ, तो सीधा सीधा इनवॉइस बना दे सकता हूँ मैं। अब इनवॉइस की लाइन में क्या, फिर सारे लाइन्स रिपीट होते हैं। अब मैं क्लिक करा मैं इनवॉइस पे, आपको वही सारे लाइन्स दिखेंगे। बस अब फर्क क्या है, बस अब इनवॉइस नंबर एंटर करना है। अच्छा, इनवॉइस में कैश मिलता नहीं मिलता, ये बोलो। क्विक क्वेश्चन। इनवॉइस का नहीं समझ में आया क्वेश्चन। इनवॉइस पे सीधा सीधा कैश मिलता नहीं मिलता? इनवॉइस पे इनवॉइस पे नहीं मिलता। डिपेंड्स ऑन द पेमेंट पे मिलता। पेमेंट टर्म्स। नहीं नहीं, पेमेंट डिपेंड करता है पेमेंट टर्म्स पे। कैश ऑन डिलीवरी ओके ऑप्शन भी रहता है। ठीक है। ओके, हाँ, वो काफी गॉट इट स्टेप अलग अलग है, लेकिन वो एक ही स्टेप में हो सकता है। इनवॉइस पे कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट नंबर आता है, मैं आपको डिलीवर करती ही कैश दे देना आप। गॉट इट, ओके ओके। और यहाँ पे क्या इनवॉइस के लाइंस दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे दिख रहे नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सिस्टम लेके आता नहीं। तो यहाँ पे मेरे को सिलेक्ट करना पड़ता है पैरामीटर पे कि मैं जो इनवॉइस बनूंगा, पैकिंग स्लिप पे नहीं बनाऊंगा मैं बनाऊंगा मेन सेल्स ऑर्डर पे ही बनाऊंगा, सीधा सीधा। समझे? यस। तो अब आगे लाइन्स यहाँ पे मेरे पास, जैसा मैं बुक कर दूंगा सीधा सीधा इनवॉइस पोस्ट हो जाएगी बस। ज़्यादा समझने की कोशिश मत करो भाई, काफ़ी सारी स्क्रीन है, बस ये याद रखो। बस यहाँ पे सीधा इनवॉइस नंबर मेरा सिस्टम खुद ही जनरेट कर देगा, उसका सेल्स ऑर्डर से लिंक हो गया भाई, ये मैंने भेज दिया, ख़त्म। पार्शली भेजा तो एक लाइन क्लिक करके डिलीट कर दो, ख़त्म कि मैंने इतना भेज दिया पार्शली। ठीक है, ये हो गया सेल्स ऑर्डर। और हाँ, फ्री टेक्स्ट इनवॉइस देख लेंगे किधर है फ्री टेक्स्ट इनवॉइस। फ्री टेक्स्ट इनवॉइस जैसा अकाउंटिंग में आता, सेल्स एंड मार्केटिंग मॉड्यूल में नहीं आता। तो अकाउंट्स रिसीवेबल में आता, पेएबल में आता, रिसीवेबल में आता। परचेस की साइकिल, यस पैसे देना है वेंडर को, पेएबल। कस्टमर से बात कर रहे हैं, सेल्स की बात कर रहे हैं, तो रिसीवेबल। अभी अकाउंट्स वाले यस। काम करते हैं ये लोग, दूसरी टीम नहीं रहती, वो लोग क्या करते हैं, फ्री टेक्स्ट इनवॉइस बनाते हैं वो लोग। और फ्री टेक्स्ट इनवॉइस में क्या नहीं रहता, आइटम कोड नहीं रहता, और जो सेल्स की कैटेगरी नहीं रहती। ये देखेंगे हम लोग। यस जो फ्री टेक्स्ट इनवॉइस है, देखो इसमें क्या है, सब कुछ है, कस्टमर के डिटेल्स क्या है, पेमेंट टर्म्स। लेकिन यहाँ पे देखेंगे लाइन लेवल पे क्या है, दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन हो गया, सीधा सीधा मेन अकाउंट उठ के इधर ही आ गया। ये करेक्ट। ये आइटम टैक्स ग्रुप है, आइटम कोड नहीं होता ये, ठीक है। मतलब ये टैक्स का रिलेटेड ग्रुप है, नथिंग टू डू विद द आइटम कोड और सेल्स कैटेगरी। बस यही फर्क है दोनों में। गॉट इट। ये सारे फ्री टेक्स्ट का इनवॉइस की भी डिटेल्स हो गया। ठीक है, क्या स्टेटस है, कौन सी करेंसी में है, पोस्टेड है, अप्रूवल है वगैरह नहीं। और फिर प्रोजेक्ट्स के बारे में बोला था, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा आता है, लेकिन ये एंड टू एंड साइकिल आई थिंक इट्स इज मोर देन इनफ टू स्टार्ट विथ। और ये लिंक आपको कल से भेज दिया मैं, उधर से कॉपी कर लो आप लोग। और कुछ पूछना है? यस, एक क्वेश्चन था सर। अपने ट्रेड एग्रीमेंट्स का ऑप्शन अगर वीएम पे अगर एक बार आप बता सके तो इट विल बी हेल्पफुल। ट्रेड एग्रीमेंट्स, ठीक है, एक मिनट। ट्रेड एग्रीमेंट्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स किधर गया? थोड़ा देखना पड़ता है मेरे को, काफ़ी सारे दिन के ट्रेड एग्रीमेंट्स का देखने के लिए। अगर कुछ नहीं मिल रहा, यहाँ पे जाओ सर्च पे। सेटअप ट्रेड एग्रीमेंट जर्नल रूल के ऑप्शन था वहाँ पे। नहीं नहीं, यहाँ पे सीधा सीधा सर्च मार लो, ओके। ट्रेड एग्रीमेंट्स आ गया यहाँ पे। और ट्रेड एग्रीमेंट्स दो है, रिसीवेबल है, पेएबल है। हम्म। दिख रहा है? प्रोक्यूरमेंट का चाहिए या फिर ओके। दोनों का ट्रेड एग्रीमेंट है, कभी भी याद रखो, दोनों में आपको सिमिलर सेटअप दिखेंगे। तो ओके, प्रोक्योरमेंट एंड सोर्सिंग विल कम अंडर पेएबल, पेएबल, सेल्स एंड मार्केटिंग विल कम अंडर रिसीवेबल। हाँ, गॉट इट। दोनों ट्रेड एग्रीमेंट्स भी बन सकते हैं। ओके सर।
अब ट्रेड एग्रीमेंट चलो इसमें बना हुआ है, क्या कौन से टाइप का है ये, यहाँ पे कैटेगरी बनी हुई थी, क्या है सीधा प्राइस पे है, आपको लाइन डिस्काउंट पे है, सेल प्राइस, कोई भी एक खोल लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर अच्छा ये खाली सेटअप है क्या, ट्रेड एग्रीमेंट जर्नल्स बने हुए नहीं है, ट्रेड एग्रीमेंट जर्नल्स पे यहाँ पर गया, ट्रेड एग्रीमेंट जर्नल्स में गया, अरे किधर गया भाई, एक मिनट। ट्रेड एग्रीमेंट सेटअप पे नहीं जाना है अपने को ट्रेड एग्रीमेंट्स पे ही जाना है सीधा, ट्रेड एग्रीमेंट्स। मैं गलत जगह क्लिक कर रहा था, ठीक है। ट्रेड जी। एग्रीमेंट्स क्लिक करके यहाँ पे लाइंस पे क्लिक करना है, ठीक है। ओके। अब ट्रेड एग्रीमेंट्स में क्या है आपके पास, आप यहाँ पे रिलेशनशिप बना रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, मैं सारे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सारे प्रोडक्ट पे यहाँ पे कुछ डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे लेकिन कुछ है नहीं, यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह खाली है यहाँ, लेकिन वी यहाँ कैन पे सेट इट। वी कैन सेट इट, मतलब फ्रॉम ओके। यूनिट टू यूनिट से, मतलब यहाँ से लेकर 1 से लेकर 50 तक इतना डिस्काउंट, इतना अमाउंट, 100 से लेकर अबव है तो इतना अमाउंट, ठीक है। राइट। मैं देख रहा हूँ कि इसमें कुछ प्राइस लाइन है तो दिख गया तो अच्छा है, नहीं खाली है, ये भी खाली है, ठीक है। लेकिन आपको समझ में स्ट्रक्चर आ है गया, खाली। यस यस। ठीक है। तो ये ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में, ठीक है। आप गूगल करो, आपके पास एक्सेस है, सर्च करो, काफ़ी सारे ऑनलाइन रिसोर्सेस है, मेरे रिसोर्स नहीं, काफ़ी लोगों के रिसोर्सेस है, एक से एक अच्छा है रिसोर्सेस है, ठीक है। यस। कॉल डिस्कनेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। श्योर। श्योर। थैंक यू।